झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। आज ये सिद्ध हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से। मांगे कि जो सही है उसके साथ सही हो, जो गलत है उसके साथ गलत हो। यूजीसी का मामला पूरे भारत में तेज पकड़ गया और उसको लेकर के कई सारे जगह पर अलग अलग तरह के प्रदर्शन भी चल रहे हैं, कई तरह के विरोधाभास भी जताए जा रहे हैं और उसको लेकर के स्वर्ण में और दलित में एक और भी मतभेद की कड़ियां जुट गई है। स्वर्ण चाहते हैं कि जो यूजीसी ने नया कानून जो समानता का लाया है, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, वह पास ना हो, और दलित चाहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा कदम है, उनके लिए एक अच्छी भूमिका है, क्योंकि इसके वजह से वो शायद कई तरह की समस्याओं से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजरते थे और हीनता की दृष्टि से देखे जाने से उस पर कई सारे टॉर्चर होते थे, जिसके कारण वो सुसाइड तक कर लेते थे। तो यह एक अच्छा पहल है। लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं स्टार्टिंग के तौर पर बहुत तेजी से गरमाया था और उसको लेकर के केवल जो विरोध था ज्यादातर आपको देखने को मिला होगा कि स्वर्ण और जनरल कैटेगरी के लोगों ने ही किया है। हर तबके के लोग, हर प्रोफेशन के लोग कहीं ना कहीं रोड पर आ चुके हैं और जितने भी प्रोफेशन से हो, जितने भी नेता हो, जितने भी शिक्षक हो, जितने भी वकील हो, कई तरह के लोग हैं, प्रोफेशंस में हैं, जो भी हैं वो स्वर्ण ही हैं जो रोड पर आकर के विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों को भी समर्थन में लाने की जरूरत है और समर्थन के लोगों को लेकर के इस पे बात करने की जरूरत है कि यूजीसी ने जो भूमिका दी है, जो यह नियम लाया है, यह बिल्कुल सही है और इस पर कारगर होना चाहिए। बिहार में कई सारी बातों को लेकर के इसका चर्चा का विषय रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के यह मुद्दा उठती है और ऊपर नीचे जो लोअर और अपर कास्ट की जो समस्याएं हैं आज भी भेद रही है। आज भी कह सकते हैं ना कि एक स्वर्ण एक दलित के ऊपर तांडव कर रहा है और राज भी कर रहा है। इस सब समस्याओं के लिए कौन बात करेगा? क्या बिहार के नेताओं में वह गुण नहीं है जिसको लेकर के समाज के उत्थान की बातें करता है? आज चुप क्यों है? आज पूरा बिहार में बुलडोजर चल रहा है, ये सब सारी चीजें चल रही है, इस तरह की चीजों को फंसाया जा रहा है और इससे गुमराह किया जा रहा है। क्या बिहार में जिस तरह से जो नेता है, तेजस्वी की हम बात करते हैं, तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, ये नेता कौन है? आप जरा गौर करके देखिएगा। ये नेता दलित के नेता कहलाते हैं। चिराग पासवान दलितों के मसीहा बोले जाते हैं, उधर मांझी भी दलितों के बड़े लीडर नजर आते हैं, कुशवाहा भी कहीं ना कहीं कमोबेश दलितों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और चिराग पासवान एक दलित के ही समाज के उत्थान के लिए बनाया, पूरी तरह से समाज व्यवस्था को देखने के लिए समाजवाद के रूप में एक जाने जाते हैं, यादव को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम दलित को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूजीसी के खिलाफ उनकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं चिराग पासवान बोलते हैं कि अब बदलने का समय आ चुका है? क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं, 19 मार्च को कोर्ट फैसला देने वाली है। लेकिन इसको लेकर के कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो खास कर के दलित हैं, वह अभी भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों है इसके चुप रहने की वजह? आज इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। आज वैसे नेताओं को उठना भी चाहिए और ऐसे जो असामाजिक जो घटनाएं घट रही उस पर चर्चा करने का विषय है और इस पर करना चाहिए। आज चिराग पासवान भले ही बिहारी की बातें करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं और बहुत सारे प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उद्योग धंधे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि असमानता। और शायद मुझे ये मालूम है या मुझे ये महसूस होता है कि चिराग पासवान के पिताजी भी उस दर्द से गुजरे होंगे, उस भेदन की दृष्टि से वह भी गुजरे होंगे, उनको भी हीन भावना के रूप में देखा गया होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस मेहनत के दम पर उस चीज़ों को परिवर्तन किए। उसका सबसे बड़ा कारण है जो पूरे भारत में मंडल आयोग है, कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को समर्थन किया है। मंडल कमीशन, मंडल आयोग ने दलितों को, ऐसे वंचितों को उस पटल पर ला करके रख दिया है। आज आप स्वर्णों के साथ आंख से आंख मिला करके बात कर रहे हैं, नहीं तो आंख दिखाने की दूर उनके साथ खड़े रहने की अहमियत नहीं थी। आज चिराग पासवान जिस
जिस समाज से आते हैं, जिस दलित समाज से आते हैं, उनकी अभी बिहार में लोग उनसे सटने पर भी, स्वर्ण उनके पास अगर चले जाए यह हो नहीं सकता, दलित उनके पास सट जाए और हाथ मिला जाए हो नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान देखिए, उनकी आज उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए बड़े बड़े स्वर्ण भी आज उनके साथ आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दलितों का प्रस्थान, दलितों में असमानताओं को दूर करने का कारण और उस जगह पर लाना। वो इस जगह पर अगर पहुंचे हैं तो उनके पीछे ये सारी बदलाव आया है। क्या ऐसे में यूजीसी का जो एक नियम जो लगा है असमानताओं के लिए, चिराग पासवान को 2 कदम और जाकर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव है, क्या ऐसे ही उस मामले पर पहुंच चुके हैं? क्या उनके पिता को ऐसे ही बिना संघर्ष किए हुए सारी चीज मिल गया है? तेजस्वी यादव को मिल गया होगा, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव को सारी चीजें ऐसे ही मिल गया है? आज उन्हें इस मुद्दे पर लेकर के खुल के बात करना चाहिए। आज पूरा दलित उनके साथ हो जाएगा अगर इस मुद्दे पर लेकर के बात करते हैं तो। इवन मांझी को लेके देखो, मांझी हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा जगत के मामले में वो पिछड़ गए हैं। पूरे दारू को लेकर के, शराब को लेकर के, छोटे छोटे उद्योग धंधों को लेकर तो बात किए, लेकिन एक असली मुद्दा था यूजीसी को लेकर के, नियम को लेकर के, उन्होंने खुल करके नहीं कहा। क्या अपने ही सरकार में, अपने ही पार्टी के लोग जो खास करके दलित नेता है, वो भी आज चुप क्यों है? क्या यूजीसी का ये जो कड़ा कदम, यह अभी भी स्वर्ण लोग को रास नहीं आ रहा, इसलिए वह चीज़ों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर कौन बाहर आएगा? बिहार में इसकी पहल जरूर होनी चाहिए। और बिहार आज से नहीं, बहुत पहले से एक शतक था जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे, ऐसे ऐसे शिक्षक थे, ऐसे ऐसे प्रकांड पंडित थे जो इस तरह की सोच रखते थे। आज भी बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आज बिहार के ऐसे ऐसे लीडर आज यूजीसी के ऐसे मुद्दों पर खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो फैसला आपका है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप किस लीडर को चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज बिहार की जो तमाम राजनीतिक माहौल है उसका परिदृश्य किस तरह का हो गया है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।